एक 19 साल का डिलीवरी बॉय ओम प्रकाश गुड़गांव की सड़कों पर फुल स्पीड पर बाइक चला रहा था क्योंकि उसे 10 मिनट में सामान डिलीवर करना था। पर तभी उसकी तेजी की वजह से एक ट्रक ड्राइवर उसे टक्कर मारकर भाग गया। उस डिलीवरी बॉय की जान चली गई। अब सोचो, अगर उसे जल्दी ना होती तो ऐसा कुछ होता। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में भी एक डिलीवरी बॉय हरेंद्र, उसकी मौत भी ऐसे ही हो गई। और ये सिर्फ कोई न्यूज नहीं, इस सिस्टम की असलियत है। 2024 में 400 से ज्यादा वर्कर्स मर चुके हैं और हर महीने 30 से 40 वर्कर्स इसके शिकार बनते हैं। और इन सब का रीजन ये 10 मिनट का डिलीवरी स्कैम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको लगता होगा कि एज अ कस्टमर आपका इससे टाइम बच रहा है, पर असलियत में ये कंपनी की जेबें ही भर रहा है और वर्कर्स को मौत के घाट उतार रहा है। अब आप ही सोचो, 10 मिनट में क्या जरूरी है? क्या एक मैगी मिलना या डिलीवरी वर्कर का सेफली घर पहुंचना? और साथ ही साथ जबकि आप उस चीज को पास वाली दुकान से सस्ते में खरीद सकते हो, तो क्या उस चीज को ऑनलाइन ऑर्डर करके ज्यादा पैसे वेस्ट करके मंगवाना वर्थ इट है? तो चलो इस 10 मिनट के स्कैम के काले सच को आज अच्छे से पर्दाफाश करते हैं। पर उससे पहले भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे हमें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। एक टाइम पे लोग कोई नई चीज लेने के लिए भी मार्केट जाते थे, पर फिर आया ऑनलाइन डिलीवरी का जमाना। बस 1-2 दिन में ही सामान डायरेक्टली घर पे पहुंचने लगा, वो भी बिना घर से बाहर निकले। तो सबको लगा अब यही फ्यूचर है। पर 2021 के बाद स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी कई सारी कंपनीज ने एक रेस स्टार्ट करी और ग्रोसरीज लेने का पूरा तरीका ही बदल दिया। 10 मिनट डिलीवरी, जो भी चाहिए वो ऑर्डर करो, वो सिर्फ 10 मिनट में ही आपके घर पहुंच जाएगा। अब सोचो, पहले जो लोग वीकेंड पे मॉल्स जाते थे, वहां अपना टाइम लगाते थे, अब उन्हें 10 मिनट में घर पे डिलीवरी का ऑप्शन दिखा। तब तो उन्होंने सोचा कि जब 10 मिनट में ब्रेड घर पर आ ही जाएगी तो दुकान जाना क्यों ही है। और सिर्फ लोग ही इसका मजा नहीं ले रहे थे, बल्कि कंपनीज भी करोड़ों का पैसा छाप रही थी। जेप्टो ने 2024 में $40 मिलियन की फंडिंग उठाई और $5 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच गया। और हम सोच रहे थे कि 10 रुपए का कैशबैक मिल गया तो लाइफ सेट, पर यहाँ तो करोड़ों का खेल चल रहा है। जब स्विगी का आईपीओ आया और वो 1.4 बिलियन में ओवर सब्सक्राइब भी हो गया, ब्लिंकिट और जेप्टो भी अब आईपीओ लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें वैल्यूएशन 6 से 8 बिलियन डॉलर्स तक की हो सकती है। पैसा ही पैसा होगा। जो मार्केट 2021 में सिर्फ 3000 करोड़ का ही था, वो मार्केट आज 3 साल बाद 2024 में 27,500 करोड़ तक पहुंच गया है। जेप्टो का रेवेन्यू भी आज 120% से बढ़कर 4455 करोड़ तक पहुंच गया है। पर इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है, आखिर 10 मिनट डिलीवरी की असली कीमत कौन चुका रहा है? इस सवाल का आंसर जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी से 10 मिनट डिलीवरी कर भी कैसे पाती हैं। इसके पीछे की पूरी प्रोसेस आज आपको भाई समझाएगा। इन सभी चीजों की शुरुआत होती है डार्क स्टोर से। ये सुनने में कोई डरावनी जगह की तरह लगते हैं, बट असलियत में ये छुपे हुए मिनी वेयर हाउसेस होते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स को फुलफिल करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लिंकिट के पास आज 400 प्लस डार्क स्टोर्स हैं, जो कि हर 2 किलोमीटर के रेडियस में ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं। जेप्टो के पास 350 से ज्यादा डार्क स्टोर्स हैं, जहाँ पे 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। और स्विगी, इंस्टामार्ट भी कहाँ पीछे रहेगा, वो भी 300 से ज्यादा डार्क स्टोर्स लॉन्च कर चुका है। मतलब आपका ऑर्डर एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से नहीं, बल्कि इन सीक्रेट मिनी वेयर हाउसेस से आता है, जो सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ही बने हैं एंड काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिलीवरी बॉयज कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा ऑर्डर कहां से लेना है, और बस यही AI एंड एल्गोरिथम्स का खेल शुरू होता है। जब भी आप ऑर्डर करते हो तो सिस्टम कैलकुलेट करता है कि कौन सा वेयरहाउस एंड डार्क स्टोर सबसे पास है और कौन सा डिलीवरी बॉय उस टाइम फ्री है। और जेप्टो का AI सिस्टम तो सिर्फ 30 सेकंड में ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहां से ऑर्डर बेचना है। ब्लिंकिट का एल्गोरिथम डिलीवरी रूट ऑप्टिमाइज करता है ताकि ट्रैफिक के बावजूद भी ऑर्डर्स जल्दी से पहुंच सके। मतलब AI का दिमाग और डिलीवरी बॉय की जान, बस इसी पर ही पूरा सिस्टम काम करता है। पर असली मामला तो ये है कि डिलीवरी बॉयज कैसे काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हीं के ऊपर ही पूरी 10 मिनट डिलीवरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। एक एवरेज डिलीवरी बॉय 12 से 15 ऑर्डर्स पर आवर डिलीवर करता है। हर दिन में उन्हें 120 से 150 किलोमीटर तक बाइक चलानी होती है और उन्हें सिर्फ 25 से 50 रुपए ही पर डिलीवरी मिलता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सोचो, एक डिलीवरी बॉय को 10 मिनट में डिलीवरी करनी होती है और वो भी उसे सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में काम दिया जाता है। पर उस छोटी सी जगह पर भी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक भगाता है, वो भी ऐसी सड़कों पर जो कि ट्रैफिक से भरी हुई होती है, जहाँ कोई कब सामने से आ जाए
कभी पता ना चले, और अगर वो लेट हुआ तो उसकी सैलरी काट दी जाती है। ऐसे में जान का खतरा लेना उनके लिए मजबूरी बन जाता है। एक महीने में लेट डिलीवरी की वजह से उनके 3 से 5 हजार रुपए की सैलरी कट हो सकती है। मतलब लेट हो गए तो सैलरी गई, और अगर जल्दी आए तो जिंदगी गई। डिलीवरी बॉयज के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, और ऊपर से इन्हें कोई इंश्योरेंस भी नहीं दिया जाता कि अगर इनका एक्सीडेंट भी हो जाए या इनकी जान भी चली जाए। मतलब एक तरफ तुम उनकी जान खतरे में डाल रहे हो, उनको जानवरों की तरह काम करा रहे हो, और फिर भी तुम उन्हें इंश्योरेंस ही नहीं देते। मतलब तुम सिर्फ एक पैकेट चिप्स या एक कोल्ड ड्रिंक के लिए किसी की जान खतरे में डाल रहे हो। मतलब कंपनीज के लिए तो ये पहले से ही एक बिजनेस है, और अगर सब अच्छा चला तो प्रॉफिट भी। पर इसी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जो कि कंपनीज आपको 10 मिनट्स ग्रोसरी डिलीवरीज में भेज रही हैं, और वही हजारों करोड़ों के नुकसान में है। ब्लिंकिट 12,000 करोड़, जेप्टो 500 करोड़ और स्विगी इंस्टामार्ट 800 करोड़ के लॉसेस में है। मतलब जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो ये उड़ा रहे हैं। एक तरफ तो 10 मिनट डिलीवरी के चलते इनकी डिलीवरी बॉयज की जान भी जा रही है, दूसरी तरफ इनकी जेब भी ढीली हो रही है, और क्योंकि उससे पैसे और लॉस ही हो रहे हैं। मतलब दोनों तरफ 50-50 का मामला, जिसका सबसे बड़ा रीजन है फ्री डिलीवरी और डिस्काउंट्स देना, जो कि असल में सिर्फ एक धोखा है। जो 40 रुपए के बिस्किट का पैकेट आप 20 रुपए में ले रहे हो, उसके पैसे किसी और के लग रहे हैं। आज तक 8,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट क्विक कॉमर्स में आ चुकी है, पर प्रॉफिट वो तो है जीरो, जो कि एकदम वैसा ही है कि कोई ट्यूशन भी ले रहा है और एग्जाम में फेल भी। ना कोई पैसा बचा ना इज्जत। अब इन्वेस्टर्स भी ये सोच रहे हैं कि भाई कभी ये पैसा वापस आएगा भी नहीं, और दिक्कत तो लोकल शॉपकीपर्स को भी हो रही है। पहले जो छोटे ग्रोसरी स्टोर्स की सेल्स 35% गिर चुकी है, वो 2025 खत्म होने तक 50% तक गिरने का एस्टिमेट है। मतलब ना ये डिलीवरी कंपनीज प्रॉफिट में है और ना ही लोकल दुकानें। बस बेचारा आम आदमी और आलसी बनता जा रहा है। पहले लोग ग्रोसरीज लेने निकलते थे, थोड़ा चलना फिरना हो जाता था, और मॉल्स में भी जाते थे, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता था। पर अब क्या? अब तो सिर्फ एक बटन दबाया और 10 मिनट में सारी ग्रोसरी आपके घर आ गई। इससे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कहाँ ही हुआ। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई 10 मिनट में पहले बनाया हुआ खाना ऑर्डर करता है तो वो तो बासी ही होगा, जिसका असर लोगों की हेल्थ पर पड़ेगा। मतलब इस इंस्टेंट डिलीवरी के फायदे से ज्यादा तो नुकसान है। पर ये स्कैम अब और कितने दिन चलेगा? मेरे हिसाब से तो आने वाले टाइम में हर चीज के प्राइसेस बढ़ा देंगे, या फिर फ्री डिलीवरी बंद हो जाएगी, या फिर तो एक दिन पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। और जब भी बबल फूटेगा, ना तो सिर्फ ये कंपनीज नुकसान उठाएंगी, पर कस्टमर्स को भी इसका इफेक्ट महसूस होगा। उन्हें पता चलेगा कि कन्वीनियंस के चक्कर में उन्होंने अपना पैसा और एथिक्स दोनों ही गवा दिए हैं। आज जो फ्री है, कल उसी के ही डबल चार्जेस लगेंगे। और डिलीवरी बॉयज, उनका तो कभी नहीं किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि उनकी जान तो पहले ही खतरे में है। आखिर में इस सिस्टम को तो बदलना पड़ेगा ही, या फिर ये सिर्फ एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन के ही रह जाएगा, जिसमें बाकी सब कुछ तो फास्ट था, पर इंसान की जिंदगी की कदर ही स्लो थी। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।